नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी कि हमारे पास पहले आप ये समझ लें कि अगर हम ये लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, देन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो हम कहते हैं कि y जो है वो x का क्या है, फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम ये लिख देते हैं कि y इज़ इक्वल टू 2t + 1, तो ये y फंक्शन हो गया किसका, t का। यानी लेफ़्ट पे हमारे पास जो है वो आ रहा है डिपेंडेंट और राइट पे क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट। तो ये t की वैल्यूज़ हम खुद से चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ भी क्या होती जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये t जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन दोनों केसेस में जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा रिलेशन बन जाए तब हम कहते हैं कि ये जो y है वो x का फंक्शन है। अगर ये वाला रिलेशन है तो हम कहेंगे y जो है वो t का फंक्शन है, यानी y जो है वो t पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इन क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से ही हमने फंक्शंस बना के दिखाने हैं। तो इनमें बनाने के लिए क्या है कि हमारे पास पहला कहता है द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। मतलब जो हमारे पास ये पेरीमीटर है स्क्वायर का, वो एरिया का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। किसके एरिया का, स्क्वायर का। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है और फिर थर्ड पार्ट है वो साथ साथ हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो पेरीमीटर P है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पेरीमीटर P जो है वो एरिया का क्या होना चाहिए, फंक्शन। किसका, पेरीमीटर, स्क्वायर का। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर का हम सपोज कर लेते हैं कि x उसकी लेंथ है हर साइड की। तो लेट x बी द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा अगर ये स्क्वायर का साइड जो है वो x है तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होता है, तमाम साइड्स को ऐड कर दें, यानी x + x + x + x। तो यहाँ से p हमारे पास बन जाएगा 4x। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हमारे पास जो एरिया है वो भी हमने स्क्वायर का लेना है। तो हम कहते हैं कि एरिया सपोज कर लें कि a है। अगर एरिया स्क्वायर का a है तो वो तो लेंथ इंटू विड्थ, वो बन जाएगा x इंटू एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू बन जाएगी x²। अब आपने क्या करना है, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो बन जाएगी a²। x की ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो फ्रॉम 1 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p = 4 और इस x की जगह पे आ जाएगा a²। इस तरह से अगर आप देखें तो लेफ़्ट पे आपके पास p आ गया, राइट पे a आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो इसके एरिया का क्या बन गया है, फंक्शन बन गया। ये हमारे पास था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो उसमें ये है कि द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब बात आ गई है सर्कल की। सर्कल का हमारे पास ये सेंटर हो गया। हमें एरिया जो है वो फंक्शन चाहिए किसका, सर्कमफेरेंस का, सर्कल का। तो इसमें दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। हमारे पास फ़र्ज़ करें ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, r है, और इसका सेंटर क्या है, O है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एरिया चाहिए और दूसरा हमें इसका सर्कमफेरेंस चाहिए। एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन दिखाना है, मतलब A लेफ़्ट पे आ जाए और राइट पे क्या आ जाना चाहिए, C आ जाना चाहिए, जिसको हम सर्कमफेरेंस कह रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका सोल्यूशन देखें, जो बी पार्ट है आपने लिखना है एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास πr²। ये इक्वेशन 1 बन जाए। सर्कमफेरेंस इसका जो सर्कमफेरेंस है उसको हमने c से डिनोट कर दिया, और सर्कमफेरेंस होता है 2πr। इसका फार्मूला है सर्कमफेरेंस का, सर्कल का। यहाँ से r की वैल्यू बन जाएगी c/2π।
आर की ये वैल्यू आपने 1 में पुट कर देनी है। फ्रॉम 1 ए इज़ इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू है सी ओवर 2 पाई होल स्केयर, ये बन जाएगा पाई इंटू सी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर, ये पाई से पाई ये कैंसिल हो गया तो सी स्केयर ओवर 4 पाई आ गया। ये लेफ़्ट पे आपका ए आ गया। अब देख लें कि जो एरिया है वो किसके रिलेशन में लिखा गया, सी के, तो हम कहेंगे कि जो एरिया है वो सरकमफ्रेंस का क्या है, फंक्शन है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी हम कर देते हैं। देखें हमारे पास लास्ट पे है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस एरिया। हमारे पास एक क्यूब है, ये देख लें हमारे पास, ये मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा। इस क्यूब की हर साइड की लेंथ हम x कह देते हैं। अगर लेंथ x है तो हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और इसका जो बेस है, यानी नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है जो इसका बेस है, उसका एरिया का इसके वॉल्यूम को फंक्शन दिखाना है। तो इसका अगर हम ये मान लें कि इसका जो वॉल्यूम है वो v है, तो वो आपके पास क्योंकि हर साइड की लेंथ जो x है तो वो बन जाएगी x क्यूब, इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए इसके बेस के एरिया, तो वॉल्यूम जो हमारे पास स्क्वायर है उसका जो बेस है उसका जो हमारे पास एरिया होगा वो असल में एक स्क्वायर का एरिया है। यानी ये जो हमारे पास नीचे बन रहा है जिसको मैं ए बी सी और डी अगर कह दूं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लिहाजा हमारे पास एरिया इसका जो आ जाएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन दिखाना है। द एरिया द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट उसकी पावर 3, यहाँ से v की वैल्यू a की पावर आ जाएगी 3/2। तो ये देखें लेफ़्ट पे वॉल्यूम आ गया, राइट पे a आ गया, लिहाजा जो वॉल्यूम है वो एरिया का क्या बन गया, फंक्शन बन गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।